नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पत्नी के साथ उज्जैन के अंगारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान की भात पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने पूजा करने के बाद भगवान की आराधना भी की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि अंगारेश्वर की पूजा का आनंद ही अलग है। आने वाला समय सबके लिए मंगलमय हो। हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए, समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना की है। उज्जैन कई कारणों से उज्जैन का बहुत अलग अलग प्रकार का महत्व है। बाबा महाकाल की नगरी तो है ही, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है, लेकिन एक और खगोलीय घटना का भी बहुत बड़ा केंद्र उज्जैन है। अतीत के काल में जब सौरमंडल के सभी ग्रहों की रचनाएं हो रही थी, ऐसे में ग्रह रचना के साथ पृथ्वी गर्भा वसुंधरा से एक खगोलीय घटना में उल्का पिंड गिरा और उल्का पिंड से टूट करके मंगल ग्रह अलग बना, इसलिए वो पृथ्वी पुत्र माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि काल के प्रवाह में ये बात विस्मृत हुई है, पर ये सत्य है कि हमारी धार्मिक आस्था शास्त्रों के हिसाब से, मान्यता के हिसाब से, कि पृथ्वी से अलग होने वाला जो घटनाक्रम है, वो जो उल्का पिंड गिरने वाली जगह है वो उज्जैन ही है। इसलिए ये मंगल की उत्पत्ति का स्थान भी माना जाता है। और इसी प्रकार से सभी मांगलिक कार्यों से लगा करके सभी प्रकार के खगोल में विश्वास करने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। और ऐसा माना जाता है कि हमारा ये स्थान उस घटना के कारण से परमात्मा की कृपा का एक विशेष स्थान है, जिस पे हम सबको श्रद्धा भी रखना चाहिए, इतिहास से जागृति भी आना चाहिए और इस इतिहास को जीवंत करने की जरूरत भी। मैं वर्षों से आता रहा हूँ बाबा महाकाल की नगरी में निवास करने कारण से अंगारेश्वर की पूजा का आनंद ही अलग है। ये मंगलनाथ अंगारेश्वर का क्षेत्र है जो सबको कृपा देते हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को ये आने वाला समय सबके लिए बहुत मंगलमय हो। हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, सभी प्रकार के समृद्धि और आगे जाकर के सभी प्रकार कामों में सार्थकता के लिए भगवान से आशीर्वाद की कामना की। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और ईवीएम वीवीपैट को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और हार के बाद कांग्रेस अक्सर ईवीएम पर दोष देने लगती है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के दावों को खारिज किए हैं और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, लेकिन कांग्रेस हार स्वीकार नहीं कर रही है, बल्कि भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रही है। इस नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ, एकता के साथ चुनाव लड़े, लेकिन आशा अनुसार परिणाम नहीं आ पाया। जनता का जनादेश सिरोधार्य है। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता के मार्गदर्शन में एकजुटता से चुनाव लड़े और साथ ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही सत्ता का दुरुपयोग करने लगी। पहले तो चुनाव को टालने का प्रयास किए, फिर उन्होंने चुनाव को आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया। फिर अचानक सरकार ने ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का घोषणा उन्होंने किया। जब ईवीएम मशीन से चुनाव कराने का निर्णय हुआ तो दोनों अध्यक्ष और पार्षद का वोट एक ही मशीन में, वीवीपैट उस मशीन में उपलब्ध नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है कि वीवीपैट के साथ ही ईवीएम मशीन से वोटिंग कराना चाहिए।
और कई जगहों पर ईवीएम मशीन खराब हुए, तकनीकी खराबी की वजह से वोटिंग रुकी और बहुत ऐसी तकनीक खराबी आई जहां मतदाताओं को कहीं न कहीं दिक्कतें हुई और प्रत्याशियों को भी दिक्कतें हुई है। देखिए, कांग्रेस के पास में माथा फोड़ने के अलावा कुछ चारा नहीं बचा है और पीसीसी के अध्यक्ष, उनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। ये जब हारते हैं तो ईवीएम को गाली देते हैं, चुनाव प्रणाली को वो करते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये अपने आप पे प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा नहीं करते? कांग्रेस आज पूरे देश से गायब हो रही है, तो कहीं ना कहीं से इनको सोचना चाहिए। झारखंड में आप जीत पे खुशी मनाते हैं, कर्नाटक में जीत पे खुशी मनाते हैं, और जहां आप हारते हो वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है। ईवीएम दोषी नहीं है, बल्कि आप में दोष है, उस दोष का निवारण करिए। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, मैंने पहले कई बार इस बात को कहा है कि कांग्रेस का किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा है। जहां ये चुनाव जीतते हैं वहां सब कुछ ठीक रहता है। इनके भी तो पार्षद जीत के आए हैं ना, इनके पार्षद नहीं जीत के आए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अब विधानसभा में इनके विधायक जीत के नहीं आए, वो क्या बैलेट पेपर पे जीत के आए? वो भी तो ईवीएम पे जीत के आए हैं। इसलिए इन बातों पे कुछ नहीं रखा है। आपको अपनी ओर ध्यान देना पड़ेगा कांग्रेस को कि आपके हार की वजह क्या है, किन कारणों से आप हारे। आप जब सरकार में जहां जहां रहे हैं, आपने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब वो समय चला गया कोरी घोषणाएं, कोरा नाराबाजी करके आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। बहुत हो गया। इसलिए मैंने हमेशा इस बात को कहा है, आपको किसी भी बात में संतुष्टि नहीं होती है। आप ये स्वीकार करते ही नहीं हो कि आपकी कमियों के कारण आपकी हार हुई है, जनता ने आपको नकारा है। कैसे बोलेंगे ये कि जनता ने हमको नकार दिया? ये कहीं ना कहीं ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी ना कभी संवैधानिक संस्थाओं पर जाते हैं ये। और इन्होंने पिछले लोकसभा में ये संविधान का विषय उठाया था, मोदी जी आएंगे तो संविधान में परिवर्तन हो जाएगा। ये भ्रम का वातावरण पूरे देश में फैलाने का काम किया। कहीं कहीं इसका असर तो हुआ, लेकिन खुद ये बताएं कि ये संविधान की संस्थाओं पर कितना विश्वास करते हैं, ना न्यायालयों के निर्णय पर विश्वास करते हैं, ना जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता इनके कटघरे में रहता है हमेशा। चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम इज वेरी गुड, चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम का दोष मढ़ देते हैं। छत्तीसगढ़ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण 17 फरवरी को सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होना है। इसके अंतर्गत सरपंच, पंच, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य के पदों का निर्वाचन होगा, जिसके लिए मतदान सामग्री के साथ मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए हैं। कोंडागांव जनपद पंचायत के अंतर्गत 275 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो 275 मतदान दलों की सामग्री वितरण पूर्ण हो चुकी है। इसके उपरांत मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्र है, वहाँ पर पुलिस बल के साथ टीम जारी है, उनके लिए सुरक्षित रखने की भी सारी चीजें। कल दिनांक 17 तारीख को जो पंचायत इलेक्शन की मतदान होने वाली है, उसके लिए आज पार्टी पूरी मतदान दल के साथ में निकल रही है। इसमें सभी पोलिंग बूथ में हमारे यहाँ तरफ से सुरक्षा जवान लगाए गए हैं और जो भी नक्सल क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए हमारे द्वारा एडी टीम और ऑप्स पार्टी निकाली गई है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने ग्राम पंचायत केसली कला में स्थापित मतदान केंद्र के लिए एसएनजी महाविद्यालय मुंगेली परिसर से मतदान दलों को बस में बैठाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने मतदान दलों को निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने की शुभकामनाएं दी।